तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो उन सुप्रीम ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए अपने मल्टीवर्स से बाहर चले जाता है और तभी डारिया यामोशी के पास जाने के लिए लौट जाता है। दूसरी ओर हम सभी गोकू और साथ ही में सासाकी को देखते हैं जो कि इस समय पर आरिमा का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी गोकू कहता है, आरिमा को गए हुए काफी समय हो चुका है, वो अभी तक यहाँ पर भला क्यों नहीं आया? कहीं उसे वो दोनों ओमनी गॉड मिले या फिर नहीं? जिसके ऊपर सासाकी भी कहता है, इस बात के बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम। आरिमा को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सब्र करो, आरिमा जल्दी लौट के आ जाएगा, मुझे इस बात का तो पता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ शायद तुम एकदम सही कह रहे हो, वैसे भी मैं भी अभी तक आरिमा को समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर आ जाएगा और वो दोनों ओमनी गॉड भी। और उम्मीद करता हूँ कि जैसा आरिमा ने मुझसे वादा किया था, वो लोग इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पर रहने वाले लोगों को। जो सुनकर सासाकी मन ही मन कहता है, ये सैयन थोड़ा सा बेवकूफ है क्या? क्योंकि वो लोग जब इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स को अपना बनाना चाहते हैं तो फिर भला वो इस मल्टीवर्स को क्यों ही छोड़ देंगे? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, लगता है कि कोई हमारे पास आ रहा है, कहीं ये आरिमा तो नहीं? और तभी हम देखते हैं कि गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, कैसे हो कैकरॉट, हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू उसे देखकर कहता है, क्या तुम यहाँ पर? वेजिटा, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर हम देखते हैं कि वहां पर वेजिटा आ चुका होता है। सासाकी वेजिटा को देखकर कहता है, क्या अब भला आखिर ये कौन है? ये आरिमा तो नहीं है, लेकिन देखने से एक सैयन नजर आता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा आखिर तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, इन सारी बातों को छोड़ो कैकरॉट, मुझे पहले ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने आरिमा का साथ देने के लिए अपना हाथ उससे मिला लिया है। जो सुनकर गोकू कुछ भी नहीं बोलता और वो एकदम शांत हो जाता है। जिसके ऊपर वापस वेजिटा कहता है, तो लगता है कि मैंने एकदम सही सुना है कैकरॉट, तुम वाकई में इन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हो, क्यों है ना? जिसके ऊपर गोकू कहता है, बिल्कुल वेजिटा, तुमने एकदम सही सुना है, मैं आरिमा का साथ देने के लिए तैयार हो चुका हूँ, लेकिन अगर तुम उसके पीछे की वजह जानोगे तो शायद तुम भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाओगे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो वेजिटा, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी सैयन प्रजाति के लिए ही कर रहे हैं। जो सब सुनकर सासाकी थोड़ा सा हैरान होता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बड़ी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है और वो गोकू पर एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे गोकू बचने की भी कोशिश नहीं करता और गोकू कुछ कदम दूर जा गिरता है। जिसके पर वेजिटा कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कैकरॉट? वाकई में तुम्हें लगता है कि ये सब करने से हमारी सैयन प्रजाति वापस आ जाएगी? और मुझे बताओ कि आखिर इसका आखिर परिणाम क्या है? तुम आखिर क्या ही कर लोगे कैकरॉट? हमारी सैयन प्रजाति को वापस लाकर भी तुम एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, समझे? अभी भी बहुत कुछ गलत नहीं हुआ है, हमारे साथ वापस आ जाओ, हम इन सभी को रोक के रहेंगे। क्या तुम जानते भी हो इनका मकसद क्या है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ वेजिटा कि आखिर आरिमा क्या करना चाहता है। वो ज़ेनोसामा के पिता को हराकर इस पूरे ओमनीवर्स का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता है, जिससे वो इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स में शांति ला सके और उसके बाद हमारी सैयन प्रजाति को भी जिंदा कर सके। आरिमा हम सैयन्स के इतिहास के बारे में सब कुछ जानता है, तो इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी ताकि हम हमारी सैयन प्रजाति को वापस ला सके और इन सभी गॉड्स ने जो कुछ भी हम सैयन्स के साथ में बुरा किया था हम उसे भी सही कर सके वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, लगता है कि तुम अभी भी मेरी बात को नहीं समझे। ये कहने के बाद वेजिटा गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता ही है, लेकिन तभी हम देखते कि सासाकी बीच में आ जाता है और वो वेजिटा से कहता है,
पीछे हट जाओ सैयन। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम हमारे साथियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसके पर वेजिटा कहता है, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इसी समय पर खत्म कर दूंगा। जिसके पर सासाकी कहता है, यह बात है, वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है तो आजमा कर देख लो कि कौन किसे खत्म करता है। जिसके पर तभी गोकू कहता है, नहीं सासाकी, वो मेरा दोस्त है, मेरे सामने से हट जाओ। हम देखते हैं कि गोकू की इस बात को सुनकर सासाकी वहां से हट जाता है और तभी गोकू कहता है, वेजिटा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तुम जानते हो कि हमारा मल्टीवर्स पहले एक बार तबाह हो चुका है और अगर ऐसे में हमारी माँ का साथ नहीं देते तो हमारी पृथ्वी और साथ ही में हमारे सभी दोस्त, हमारा परिवार वापस से तबाह हो सकता है। और आरिमा कहीं ना कहीं सही भी है। इस बात को तुम भले अभी नहीं समझो, लेकिन आने वाले समय पे तुम मेरी बात को समझ जाओगे, समझे वेजिटा। जिसके पर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। दूसरी ओर हम सभी यामोशी को देखते हैं जो कि इस समय पर ज़ेनोसामा के साथ होता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर डारिया वापस आता है। डारिया को देखकर हम देखते हैं कि दाइकॉन कहता है, क्या डारिया, तुम यहाँ पर भला कैसे? तुम तो लॉर्ड अकुमो के साथ में थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, एक काफी अच्छी खबर है दाइकॉन, हमारे वो दोनों ही साथी आस्था और अगस्त्या, उन्हें वापस जिंदा करा जा सकता है और लॉर्ड अकुमो उन्हें ही जिंदा कराने के लिए गए हैं। हम देखते हैं कि जिस बात को सुनकर दाइकॉन हैरानी के साथ कहता है, क्या वाकई में क्या ये ऐसा हो सकता है? ये तो काफी अच्छी बात है। जो सुनकर ब्रोली काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या अकुमो के और साथी, क्या वाकई में वो जिंदा हो सकते हैं? जिसके ऊपर तभी यामोशी भी कहता है, क्या बात कर रहे हो डारिया, क्या वाकई में वो दोनों भाई जिंदा हो सकते हैं? लेकिन ये नामुमकिन है, सुपर ड्रैगन बॉल भी उन्हें रिवाइव नहीं कर सकती, तो भला अकुमो ऐसा कैसे कर सकता है? और इस समय पर वो कहां पर है? जिसके ऊपर डारिया कहता है, सुपर ड्रैगन बॉल भले ही ऐसा नहीं कर सकती यामोशी, लेकिन सुप्रीम ड्रैगन बॉल तो ऐसा कर सकती है। जो सुनकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या कहा तुमने? सुप्रीम ड्रैगन बॉल? लेकिन आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम? जो सुनकर यामोशी भी थोड़ा सा हैरान होता है और तभी डारिया कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लॉर्ड अकुमो को सुप्रीम ड्रैगन बॉल्स के बारे में मालूम था और फिर उन्होंने किसी से पूछा है जिसे सुप्रीम ड्रैगन बॉल के बारे में सब कुछ मालूम था। जिसके पर यामोशी कहता है, लेकिन इस समय पर अकुमो भला कहां पर है और वो सुप्रीम ड्रैगन बॉल कहां पर है? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, जहां तक मुझे इस बात के बारे में मालूम है तो हमारे मल्टीवर्स के अंदर शायद एक भी सुप्रीम ड्रैगन बॉल नहीं है। क्यों है ना ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, आपने एकदम सही कहा। तो आखिरकार इस समय पर अकुमो कहां पर गया है? जिसके ऊपर तभी डारिया बताता है, लॉर्ड अकुमो इस समय पर हमारे मल्टीवर्स के अंदर नहीं है। वो मल्टीवर्स 11 और मल्टीवर्स 12 की तरफ गए हैं क्योंकि वहीं पर उन्हें वो सुप्रीम ड्रैगन बॉल मिलेगी। जो सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है और तभी यामोशी कहता है, क्या अकुमो इस जैसे समय पर हमारे मल्टीवर्स में नहीं है? वो बेवकूफ है। इस समय पर हमारे मल्टीवर्स में क्या कुछ नहीं होने वाला और वो यहाँ से जा चुका है। मुझे लगता है कि ओमनी गॉड बेनकाई यहाँ पर आ चुका है और आरिमा भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत कुछ गलत हमारे मल्टीवर्स में होने वाला है और इसी समय पर क्या उसे यहाँ से जाना था? जिसके ऊपर दाइकॉन कहता है, तुम चिंता मत करो यामोशी, लॉर्ड अकुमो भले यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, हम तो यहाँ पर है, हम इस मल्टीवर्स को सुरक्षित रखेंगे। जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, लॉर्ड अकुमो ने भी हमारे ऊपर भरोसा करा है, तो हम सभी को अलग अलग होना पड़ेगा और इस पूरे मल्टीवर्स की सुरक्षा अब हमें ही करनी होगी। चलो दाइकॉन। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डारिया अलग चले जाता है और साथ ही में दाइकॉन किसी और तरफ जाने लगता है। जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, क्या मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए यामोशी? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तुम मेरे साथ चलोगे ब्रोली,
और साथ ही में सेंजिरो और डेंजो, तुम यहीं ज़ेनोसामा के पैलेस पे रुको। ये कहने के बाद यामोशी और ब्रोली भी वहां से चले जाते हैं और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि इस समय पर गोकू के सामने होता है। वेजिटा तभी गोकू से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, बेवकूफ मत बनो कैकरॉट, जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसका कोई भी फायदा नहीं है, समझे? तो इसी समय मेरे साथ चलो। जिसके पर गोकू कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला वेजिटा, समझे? मैंने अपना निर्णय ले लिया है और अब मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता। जिसके पर वेजिटा कहता है, मैं ये तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कैकरॉट, नहीं तो मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि फिर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें रोकूं। जिसके ऊपर तभी गोकू वेजिटा के सामने आते हुए कहता है, अगर तुम मुझे रोक सकते हो वेजिटा तो रोक लो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम मुझसे कमजोर हो। जो सुनकर वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तभी गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा के हाथ को कोई पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि आरिमा होता है। और आरिमा कहता है, क्या बात है वेजिटा, तो आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ ही गए। मुझे इस बात के बारे में मालूम था कि तुम जरूर गोकू को ढूंढते हुए यहाँ पर आओगे। वेजिटा आरिमा के हाथों से अपना हाथ छुटाता है और वेजिटा कहता है, तुम वापस, आखिर तुमने कैकरॉट के साथ में क्या किया है? भला वो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार कैसे हो चुका है? जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, वेजिटा वेजिटा वेजिटा, मैंने गोकू के साथ में कुछ भी नहीं किया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरा साथ क्यों ना दो, उसके बाद हमें रोकने वाला और कोई भी नहीं होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, भूल जाओ, मैं और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देने वाला, समझे? और मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। जिसके ऊपर तभी आरिमा काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, वाकई में तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो वेजिटा, या फिर तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्योंकि मैं भी तुम्हारी काबिलियत के बारे में जानता हूँ, जैसा कि मैंने गोकू की काबिलियत के बारे में देखा है। जिसके पर वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता? मैंने तुमसे मना किया ना, मैं तुम लोगों का साथ कभी भी नहीं देने वाला, कभी भी नहीं। और तभी वेजिटा के पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्या बात है, देखने से तो एक सयन लगता है, इसकी हिम्मत वाकई में काबिले तारीफ है आरिमा, तुम्हारे जैसे ही। जो सुनकर आरिमा हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोतोहा और साथ ही में बेनकाई भी आ चुके होते हैं। और तभी बेनकाई कहता है, क्या बात है, क्या ये सयन भी तुम्हारे साथ है आरिमा? इसके बोलने से ही पता चलता है कि ये सयन कितना हिम्मत वाला है। ये देखकर मैं काफी खुश हुआ कि यहाँ पर आके तुमने अपने साथी ढूंढ लिए हैं। जिसके पर वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और आखिर तुम दोनों कौन हो? जिसके पर तभी आरिमा कहता है, लगता है कि तुमने इन्हें पहचाना नहीं वेजिटा, और तुम भला इन्हें पहचान भी कैसे लोगे, क्योंकि ये मेरे ही जैसे दो ओमनी गॉड हैं। जिनकी बातों को सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, वेजिटा हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि अब किसी का भी चांस नहीं है कि वो हमारे सामने जीत सके। जिसके ऊपर कोतोहा कहती है, क्या बात है, क्या ये सेन हमारे साथ नहीं है? तो क्यों ना हम इसे खत्म कर दें। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे खत्म कर सको, समझी? हम देखते हैं कि तभी आरिमा कहता है, वेजिटा जरा दिमाग लगाओ, तुम यहाँ पर अकेले हो और तुम्हारे सामने 3 ओमनी गॉड खड़े हैं और तुम्हारा दोस्त गोकू और साथ ही में फ्रॉस्ट डीमन किंग सासाकी, हम 5 तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे पास अब कोई भी चारा नहीं है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा उन सभी के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, जबान संभाल के बात करो, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ? तो मैं तुम्हें वापस याद दिला दूं, मैं सभी सैयन का प्रिंस हूँ, वेजिटा, और मैं पहले के मुताबिक कमजोर नहीं हूँ।
समझे, मैंने भी अपनी ताकत को बढ़ाया है और मैं अपने कदम को दोबारा पीछे नहीं हटाने वाला। जो सुनकर गोकू कहता है, पागल मत बनो वेजिटा, तुम हम सभी के सामने नहीं टिक सकते। जिसके ऊपर तभी आरिमा सिर्फ हंसता रहता है और तभी वेजिटा कहता है, वो तो समय बताएगा कहकर रॉड कि कौन किसके सामने टिक सकता है और कौन नहीं। मैं तैयार हूं, अकेला ही तुम सभी से लड़ने के लिए, भले ही इसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं सैयन प्रिंस वेजिटा तैयार हूं, समझे।